नमस्कार। आप देख रहे हैं एल एस राइट न्यूज़। दोस्तों, एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि शिक्षा मित्र 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई के लिए काला दिवस के रूप में क्यों मना रहे हैं। और दोस्तों, कल 25 जुलाई है और 25 जुलाई को भी पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस 25 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके लिए इस 25 जुलाई के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 लाख के आसपास हैं। और दोस्तों, 23 वर्षों से शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में गरीब बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, उनके लिए आरटीए एक्ट 2009 आने के बाद आदेश किया गया केंद्र की तरफ से कि जिनकी योग्यता कम है वो अपनी योग्यता पूर्ण कर लें। वो कोई भी शिक्षक बिना ट्रेनिंग के अब स्कूलों में काम नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, इसको देखते हुए मायावती सरकार ने केंद्र से परमिशन मांगी कि शिक्षा मित्रों को बीटीसी की ट्रेनिंग कराई जाए, जिसको देखते हुए दोस्तों एनसीटी ने 2011 में शिक्षा मित्रों के लिए जो ग्रेजुएट थे उस समय उनके लिए ट्रेनिंग करने का आदेश जारी कर दिया। और दोस्तों, शिक्षा मित्रों के लिए दूरस्थ बीटीसी करा दी। और ट्रेनिंग कराने के बाद दोस्तों अखिलेश सरकार ने उनका समायोजन सहायक अध्यापक के पदों पर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर के कुछ लोगों ने कोर्ट में रिट दायर कर दी और उस रिट को चलते चलते 2 सालें हो गई और शिक्षा मित्रों को बराबर सहायक अध्यापक के पद पर वेतन मिलता रहा। लेकिन मई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया और दोस्तों 25 जुलाई 2017 को फैसला सुनाया। उसमें ये बताया गया कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया है। दोस्तों, उसी दिन जिस दिन ये फैसला सुनाया गया था, अगले दिन फैसले की सूचना मिली। उससे पहले बीबीसी न्यूज़ ने उसी दिन शाम को समाचारों में क्या बताया, पहले आप ये बीबीसी की समाचारों को सुनिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए उन्हें नौकरी में बनाए रखने का फैसला लिया है। लेकिन अदालत ने कहा है कि इसके लिए उन्हें शिक्षक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने शिक्षा मित्रों की याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि शिक्षा मित्रों को अब सहायक अध्यापक पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन 2 साल के अंदर उन्हें टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अदालत ने कहा, जिन शिक्षा मित्रों ने टीईटी परीक्षा पहले ही पास कर ली हो तो उनके शैक्षिक दस्तावेज देखकर उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार गांवों में खेल प्रतिभाओं को विकसित कर। दोस्तों, आपने सुना कि जो शिक्षा मित्र टेट पास हैं उनके डॉक्यूमेंट्स यानी कागज़ों का सत्यापन करके उनकी नौकरी पर पक्की नौकरी की मुहर लगाई जाएगी। जबकि जो शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं है उनको सहायक अध्यापक के पदों पर रहते हुए 2 साल के अंदर टीईटी पास करनी होगी। और अगर टीईटी पास न कर पाने पर उनको 2 साल के बाद सरकार शिक्षा मित्र के पद पर भेज सकती है या फिर सरकार चाहे तो बाहर कर सकती है। दोस्तों, यह सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो दोस्तों, सरकार ने क्या किया, इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि जो शिक्षा मित्र लगभग 1,37,000 उनको शिक्षा मित्र तो बना दिया, वह भी दोस्तों अवैध तरीके से। जबकि एससी के आदेश में कि पूरी तरह से अवहेलना की गई है। उनके साथ जो 20,000 शिक्षा मित्र 2017 से पहले टीईटी पास थे उनके लिए भी दोस्तों जबरन शिक्षा मित्र ही बना दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं उनके कागज़ों को देख करके पक्की नौकरी की मुहर लगाई जाएगी। जबकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने योगी की राम राज्य वाली सरकार ने नहीं किया। दोस्तों, अब इस समय 2022 में
22 तक लगभग टेट पास शिक्षा मित्रों की संख्या 60,000 के लगभग है। एनसीटी के नियमानुसार सहायक अध्यापकों की पूरी योग्यता रखती हैं। उसके बाद भी सरकार जो टीईटी पास शिक्षा मित्र नहीं हैं उनको भी शिक्षा मित्र बना दिया, और जो टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं जो एनसीटी के अनुसार पूरे मानक रखते हैं उनके लिए भी दोस्तों योगी की राम राज्य वाली सरकार ने जबरन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अवहेलना करते हुए शिक्षा मित्र ही बना दिया, और उनके उस समय 40,000 वेतन था, 40,000 से वेतन घटा करके दोस्तों 10,000 रुपये वेतन कर दिया। और 25 जुलाई के बाद शिक्षा मित्र योग्य होने के बाद भी 300 रुपये प्रतिदिन के मजदूर बनकर रह गए। दोस्तों उस समय इतनी महंगाई नहीं थी, और अब 2022-23 में इतनी महंगाई है, और दोस्तों 300 रुपये प्रतिदिन में के खर्च में शिक्षा मित्र बहुत ही परेशान हैं। और इसी अवसाद में आकर के अब तक 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, कुछ बीमारी के अभाव में भी इसलिए मर चुके हैं क्योंकि योग्य होने के बाद भी हमें पूरे शिक्षक का काम करना पड़ रहा है, और हमारे बराबर या हमसे कम योग्य होने के बावजूद भी शिक्षकों को सरकार 60,000 से 1,00,000 रुपया हर महीना दे रही है। दोस्तों हम आपको ये भी बताते चलें कि कोई भी शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है जिसको ट्रेनिंग कराई गई है वो बीए और बीटीसी नहीं है, और इस समय लगभग 60,000 शिक्षा मित्र तो बीए, एमए और दूरस्थ बीटीसी की 2 साल की ट्रेनिंग तथा यूपीटीईटी या सीटीटी पास हैं। लेकिन इसके बावजूद कमर तोड़ महंगाई में भी सरकार उनके लिए मरने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि उनके परिवार को चलाने के लिए भी उतना पैसा नहीं दे रही है, जबकि काम इन्हीं शिक्षा मित्रों से दोस्तों सहायक अध्यापक के बराबर 23 सालों से लगातार ले रही है। दोस्तों सरकारी अत्याचार से तंग आकर के अब तक बीमारी से इलाज के अभाव में या फिर मानसिक अवसाद में 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मर गए। तब से अब तक दोस्तों शिक्षा मित्र 25 जुलाई को काला दिन के रूप में मना रहे हैं। और दोस्तों अब तक सरकार से 2017 से लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन और महिलाओं के द्वारा सिर मुड़वाने से लेकर कई तरह से सरकार से अनुनय विनय की गई, और सरकार ने जब भी सरकार से वार्ता हुई तो सरकार ने, सरकार के मंत्रियों ने, सरकार के विधायकों ने, सरकार के कार्यकर्ताओं ने यही कहा कि शिक्षा मित्र सपा के काले कारनामों की सज़ा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों और वह यह भी कह देते हैं कि सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों का समायोजन गलत तरीके से किया। तो दोस्तों अगर ये मान ही लेते हैं कि सपा सरकार ने अगर शिक्षा मित्रों का समायोजन गलत तरीके से किया, तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार अगर उसने गलत तरीके से कर दिया तो फिर इस राम राज्य वाली सरकार को शिक्षा मित्रों के समायोजन को सही तरीके से करने के लिए किसने रोका हुआ है। लेकिन दोस्तों इस पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है तो सरकार को सही तरीके से उसको कर देना चाहिए, जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने गलत किया था। अगर पूर्ववर्ती सरकार ने सही किया है तो फिर समायोजन रद्द कैसे हो गया। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उसने गलत किया था तो आपको सही तरीके से कर देना चाहिए, लेकिन वह सरकार बिल्कुल भी इसके लिए करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे केवल एक ही सवाल है कि सरकार सहायक अध्यापकों के बराबर काम ले रही है और शिक्षा मित्रों का वेतन सहायक अध्यापकों से 7 से 8 गुना तक कम दे रही है, जबकि महंगाई सहायक अध्यापक से लेकर शिक्षा मित्रों के लिए सबके लिए बराबर है। दोस्तों सरकार के लिए शिक्षा मित्रों का समायोजन पुनः कर देना चाहिए। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार को ध्यान देना चाहिए और शिक्षा मित्रों का समायोजन कर देना चाहिए, क्योंकि महंगाई और शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि महंगाई दोस्तों दोनों के लिए बिल्कुल बराबर है और काम भी शिक्षा मित्रों के बराबर ही कर रहे हैं। तो दोस्तों 23 सालों से पढ़ाने के बाद समान कार्य समान वेतन मिलने का शिक्षा मित्रों को अधिकार
है और मिलना भी चाहिए। जबकि दोस्तों योग्यता समान है तब तो कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। इस पर सरकार को संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब तक 10,000 मौतें हो गई, इस पर ना तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान स्वतः लिया है और ना ही सरकार का कोई ध्यान है। तो दोस्तों इसी के संबंध में शिक्षा मित्र 25 जुलाई 2023 को यानी कल अब तक 10,000 जो मृतक शिक्षा मित्र साथी हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके लिए श्रद्धांजलि देंगे और सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में शिक्षा मित्र दिन पर दिन मर रहे हैं। 10,000 मर चुके हैं और लगातार कोई दिन शायद ऐसा जाता होगा जिसमें 2 या 3 शिक्षा मित्र न मर जाते हों। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि नहीं। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाली बटन को दबाकर बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।